आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्लिप दिखा रही हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड गए हैं आगरा, अब वो आएंगे सैटरडे को। और सुबह सुबह मैं और मेरा बेटा मन उनको सी ऑफ कर रहे हैं। और जब उठ ही गए थे तो फिर मैंने कहा अच्छे से सी ऑफ कर देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ये ज़िंदगी का सफ़र। आज मैं आप लोग से सुबह सुबह मिल रही हूँ। सुबह तो नहीं कह सकते हैं, इस टाइम हो रहा है 9:45 हो रहा है इस टाइम पे। और मैं उठ चुकी थी 5 बजे, क्योंकि मेरे आज हस्बैंड को आगरा जाना था, तो मैं उठ 5 बजे गई थी। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा सो जाती हूँ, नींद आ रही थी बहुत तेज वाली, क्योंकि मैं रात में भी बहुत लेट सोती हूँ। सो गई। देन मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ गई थी, 9:15 पे उठ गई थी मैं। उसके बाद मैं फ्रेश वगैरह हो रही थी। मैंने कहा चलो आज गुड मॉर्निंग करते हैं सबसे। आइए थोड़ा सा बाहर देखते हैं कि क्या नज़ारा हो रहा है बाहर का। सभी 10 नहीं बजा और इतनी तेज धूप आने लग गई। माय गॉड, कितनी गर्मी है। सोच रही थी थोड़ी देर बाहर बैठ लूं, बट नहीं बैठ सकते। कोई ऊपर बात कर रहा है फोन पे। मेरे प्लांट्स देखोगे आप लोग? देखो मेरे प्लांट्स, देखिए ये ना मिर्ची के हैं। और ये मेरी भी खाद रेडी हो रही है। किसी दिन मैं आपको वीडियो दूंगी अपनी ना फर्टिलाइज़र का, होम फर्टिलाइज़र का वीडियो बनाऊंगी, मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए मेरी खाद जो है रेडी हो रही है। थोड़ा सा और इसमें धूप लग जाए। ये देखिए मेरे प्लांट्स, ये चिली के पेड़ हैं, ग्रीन मिर्ची, हरी मिर्ची होती है ना, ये उसके पेड़ हैं। और इसके साथ ये पता नहीं क्या उग गया है, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। ये प्लांट पता नहीं कौन सा है, ये रात में ना बंद हो जाता है। अगर आप लोग को पता हो ना, है तो ये कुछ ऐसी एवई टाइप का, बट अगर आप लोग को पता हो कि कौन सा प्लांट है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, जिनको प्लांट की ज़्यादा नॉलेज है। और एक ना ये वाला प्लांट पता नहीं कौन सा उग गया है इसके साथ साथ, जब मैंने इसमें सीड्स डाले थे उसके साथ पता नहीं कौन सा। और मैं ये वेट कर रही हूँ इस चीज़ का कि अगर इसमें कुछ होता है, ये बेल टाइप का कुछ है तो होता है तो शायद हो जाएगा। ऐसे ना ये वाला भी और ये 2 प्लांट हो गए, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। इन्हें मैं शिफ्ट कर दूंगी, थोड़े से मेरे ये मिर्ची के प्लांट बड़े हो जाए। किसी दिन मैं आपसे मैं अपना शेयर करूंगी मैंने किस किस चीज़ की पेड़ लगा रखे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं किचन में, बनाते हैं चाय मॉर्निंग की। ये देखिए मेरी किचन की हालात कुछ ऐसे बिगड़ चुके हैं कि बेचारी ऐसे लग रही है कि कितने टाइम से मैंने इसको क्लीन ही नहीं किया है। मतलब ऐसे लग रहा है कि कितना दिन हो गया मैंने इसको छोड़ रखा था बेचारी को, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, किचन को तो अभी हम यूं ही ठीक कर देंगे फटाफट चाय बनाते बनाते। किचन में ऐसा सबके साथ होता है, अगर हम एक दिन किचन को ठीक से क्लीन ना करें तो किचन की हालत ऐसे हो जाती है कि पता नहीं कितने टाइम से इसको छेड़ा नहीं गया है या टच नहीं किया है, या भूकंप आया, कोई आया और उसको सब हिला हिला के चला गया। ये देखिए, चलिए चाय बनाते बनाते इसको भी क्लीन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सफाई की, और चाय का पानी भी चढ़ा देते हैं। मैं अक्सर तुलसी डाल के चाय पीती हूँ, मुझे तुलसी वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। तो तुलसी जो मैं तोड़ती हूँ ना, उसके लिए मैंने एक अलग पेड़ लगा रखा है। मतलब जो पूजा करने का पेड़ होता है, मैं उससे तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, क्योंकि कहते हैं सुना है मैंने कि जिस पेड़ से पूजा करो उसकी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो मैंने इसी वजह से मैंने एक ना अलग पेड़ लगा रखा है, तो मैं उससे तुलसी अपना तोड़ लेती हूँ। तो मैं डाल दूंगी तुलसी। सुबह का मौसम ना इतना ज्यादा गर्मी वाला हो गया यार, कि मतलब ऐसे लग रहा है कि कितनी गर्मी है। तो गर्मी तो ऑब्वियस है, गर्मी तो है ही है, गर्मी का तो कुछ नहीं है। मेरी किचन की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि मुझसे शायद चाय नहीं पी जाएगी। अगर ये ठीक नहीं होगी तो शायद मैं चाय नहीं पी पाऊंगी, इतनी बुरी हो रही है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरी है, क्योंकि मेरी किचन में हमेशा रात में ही साफ करके सोती हूँ। देखो मेरा कप बड़ा येलो कलर तो मेरा फेवरेट कलर, ऊपर से ये जो ये स्माइली बना हुआ है ना, ये मोजी बना हुआ है ना ऐसे वाला, ये मेरे बहुत पसंद है। सुबह उठ के ना चाय की ना एक हैबिट सी हो जाती है, बट जब मैं जॉब करती थी, मतलब अभी तो मैंने स्विच ही कर रखा है क्योंकि कोरोना है और वो लोग दिल्ली बुला रहे थे, तो ऑब्वियस है मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, क्योंकि घर में एक छोटा बेबी है। मैं जाऊंगी मेरी वजह से फिर उसको भी होगा, तो मैं नहीं जा सकती। मैंने ऑफिस में बोल दिया था, एक्चुअली प्लान तो मेरा पहले ही से ही था छोड़ने का, क्योंकि जब से उन्होंने मेरा टूरिंग कर दिया था ना, टूरिंग जॉब मैं नहीं कर सकती क्योंकि बेबी मेरा छोटा है और मेरे हस्बैंड की भी टूरिंग जॉब है, मेरी भी टूरिंग जॉब हो जाएगी, भाई उसे कौन संभालेगा, वो किसके सहारे रहेगा। उन्होंने मुझसे मार्च में ये मतलब बोला था कि अब आपका जो है आपको दो या 3 सिटीज और देखनी पड़ेगी, जैसे आपका हो गया हैदराबाद, आप हैदराबाद जाओगे, आपको बेंगलोर जाना होगा, और आपका और एक और जगह थी, हैदराबाद था, बेंगलोर था, और मे भी एक लखनऊ इस टाइप का कुछ था। तो भाई एक बात बताइए, मैं जहाँ मोस्टली वहाँ पे ट्रेनर्स जो हैं अनमैरिड हैं, और जो मैरिड ट्रेनर्स हैं उनके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, मतलब बड़े इन द सेंस मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे अगर थोड़े से भी समझदार हो जाएं या थोड़े से भी बड़े हो जाएं। मेरा फोन ही गिर गया था, मेरा हाथ लग गया था मेरे फोन में, तो मेरा फोन ऐसे हो गया था, फिर मैंने उसको दोबारा से अरेंज करके लगाया है। चलिए हो गई मेरी किचन साफ। मैं क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि वहाँ पे जो मोस्टली ट्रेनर्स हैं जो टूर ट्रैवल करते हैं या तो अनमैरिड हैं, और अगर अनमैरिड ही ज्यादा हैं, अगर मैरिड भी हैं तो उनके इतने छोटे बच्चे नहीं है कि 4 साल का उनका बेबी है या कुछ है, क्योंकि मेरा मानना है अगर बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए, बड़ा हो जाए, वो चीजें समझने लग जाए, मतलब इतना हो जाए कि वो खुद कर ले, कुछ चीजें खा ले, बना ले, टाइम पे पढ़ ले, अपना काम सारा कर ले जो जरूरी होता है। इतना बड़ा बच्चा तो हो जाना चाहिए यार, इतना बड़ा बच्चा हो जाए तो क्या ही कहने हैं। तो भाई मैं टूरिंग जॉब तो मैं नहीं कर सकती हूँ बच्चे के साथ, टूरिंग जॉब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चे के साथ करना। मुझे लगा कूड़े वाले भैया है, खा ले अपनी जिंदगी को। ये देखिए मैंने दिखाया था पहले भी आप लोगों को, थायराइड की मेडिसिन खाना बहुत जरूरी है यार, थायराइड की मेडिसिन खाना। अगर किसी को थायराइड है ना तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं अपने थायराइड को कैसे मैनेज करती हूँ, और उसकी अगर आपको थायराइड है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, या थायराइड नहीं है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, या थायराइड है तो हमें थायराइड के साथ किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप मुझे बताइएगा। मैं जरूर आपके साथ बताऊंगी कि कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए, जैसे हमारा खाना पीना। रीजन क्या होता है थायराइड होने का, ये भी मैं बताऊंगी आपको। अगर आप लोगों को है और आप लोग बोलोगे तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी थायराइड के लिए, थायराइड से रिलेटेड, कि थायराइड में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब पता है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी किचन में ही होती हैं और हमें उन्हीं को ज्यादातर लेना चाहिए, मतलब छोटी छोटी चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और कल पता है मैंने क्या बनाया था, कल मैंने बनाया था पिज्जा बनाया था, और ये थोड़ा सा पिज्जा मेरा बचा हुआ है, मतलब मैंने आधा ही खाया था, मैं पिज्जा नहीं खा पाती है। देखिए कल मैंने बनाया था पिज्जा, मेरे बेबी को पिज्जा बहुत पसंद है, तो मैं उसको बाहर के शुरू से पिज्जा नहीं देती हूँ, मैं घर का ही देती हूँ। एक्चुअली बाहर के पिज्जा में एक तो मेरे को समझ में नहीं आता,
चीज होती ही नहीं है। चीज के नाम पे वो क्या डालते हैं आई डोंट नो, खिंचता ही नहीं है। जो दिखाते हैं ना वो ऐसे करके, वो नहीं होता। वो मजा आता है घर के पिज्जा में। और मेरे हस्बैंड को भी मेरे हाथ का ही पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। वो बाहर का पिज्जा तो वो खाते ही नहीं है, घर का ही खाते हैं, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते। मुझे भी घर का ही ज्यादा पसंद है, बाहर का नहीं हो। चाहे डोमिनोज का तो फिर भी मुझे ठीक ठाक लगता है, पिज्जा हट का तो मुझे बिल्कुल ही बेकार लगता है, पता नहीं क्यों लगता है। बट पिज्जा हट का मैं बिल्कुल नहीं खाती। मुझे डोमिनोज का थोड़ा बहुत अगर मैं खा लूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज मैं वो भी नहीं खाना पसंद करती। चाय मेरी बबलिंग कर रही है। और पता है कभी ऐसा होता है ना, जब आप जल्दी उठ जाते हो, जल्दी उठ के फिर दोबारा सो जाते हो, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार अभी भी स्लीपी मोड में है हम। अभी भी ऐसा लग रहा है स्लीपी चल रहा है सब कुछ, आराम से करेंगे धीरे धीरे। और पता है घर में अगर कोई मतलब कहीं जाना नहीं हो, कहीं आना नहीं हो, तो जल्दी कोई काम भी नहीं होता। आज मैंने फिर से राजमा भिगोया। मुझे राजमा बहुत पसंद है और मुझे पसंद है और मेरे बेबी को भी राजमा बहुत पसंद है। कल मैंने बनाए थे पिज्जा, मैंने आपको बताया। परसों मैंने बनाया था, परसों सोमवार था। मैं फास्ट नहीं रखती सोमवार का। आप लोग रखते हो सोमवार? कौन कौन रखता है ये बताइए। आप लोग तो कमेंट ही नहीं करते हो मुझे। कमेंट करके तो बता दिया करो, जो मैं पूछती हूँ कभी कभार तो बता दो। मैं सोमवार व्रत नहीं रखती हूँ। मुझे सोमवार व्रत रखना मतलब ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता या पसंद नहीं है, मतलब शुरू से ही नहीं रखा। मैं मेन ऐसा भी नहीं है कि मैं भूखी नहीं रह सकती, मैं भूखी भी रह सकती हूँ, बट नहीं रखती मैं। और जन्माष्टमी, शिवरात्रि, करवा चौथ और क्या होता है, और एक और चीज होती है क्या, सकट हाँ सकट होता है। और होता है बस बड़मावस में थोड़े टाइम का वो चीज होती है, बरगदाही जिसे बोलते हैं। बटमावस बोलते हैं और शायद बरगदाही बोलते हैं, जो बरगद की पेड़ की पूजा होती है वो वाला करती हूँ। नागपंचमी हमारे यहाँ होती है। नागपंचमी ऐसा कुछ फास्ट नहीं होता, बस हमें कुछ चने और गुलगुले बनाने होते हैं। वो मेरे ससुराल में होता है शुरू से, तो ये होता है। मैं क्या कह रही थी, मैं कुछ कहने वाली थी आप लोगों से, याद नहीं आ रहा क्या कहती। हाँ मैं ये कहती चाय पी लूँ। जुम्मन है ना वो सो रहा है इस टाइम पे, और जब वो सो रहा होता है और मैं चाय पीती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जब उठ जाता है तो मुझे चाय ठीक से पीने नहीं देता। उस बीच में उसको वॉशरूम जाना होता है, उस बीच में उसको पॉटी आ जाती है, उस बीच में कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, मतलब कुछ उसको चाहिए होता है। तो अब मैं मॉर्निंग की चाय बड़े रिलैक्स होकर पीऊंगी। उसके बाद वो शायद बीच में ही उठ जाए, मैं चाय लेके जाऊंगी वो उठ जाएगा उतने में ही। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, आप लोग भी चाय पीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं आराम से बैठ के। आज बात ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। वेलकम बैक। सारे काम इस टाइम निपट चुके हैं मेरे। टाइम हो रहा है इस टाइम 2:30 बज रहा है और मेरे सारे काम निपट चुके हैं। अब मैं फ्री होके थोड़ी देर रिलैक्स होके अपनी कॉफी पीऊंगी और आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूंगी। सारे काम का मतलब, बेबी जब मैं चाय आप लोगों के साथ शेयर करी थी, मैं चाय पीने जा रही थी, तभी मैंने बोला था वो चाय पीते पीते उठ जाएगा, और वो चाय पीते पीते उठ गया। चाय मैंने पी ली थी, उसको बहला दिया था कि अभी मैं उठती हूँ तब आपको मैं ब्रश वगैरह करवाऊंगी, फिर मैं आपको कुछ दूंगी। मैं कर ही रही थी तब तक ना, स्कूल से वो असेसमेंट चल रहे हैं इन लोगों के, तो यार डेली कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। कल उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके काउंटिंग का भेजना था। आज सुबह कल उसका हिंदी का असेसमेंट है, तो आज सुबह उसको पूरा परफॉर्म करके हिंदी पोयम उसको वीडियो कॉलिंग उसको वीडियो बना के थोड़ी सी उसको देनी थी स्कूल में। यार कैसे चलेगा ऐसे इस लॉकडाउन पीरियड में, और इस कोरोना की वजह से जो स्कूल बंद हुए हैं ना, सच में यार पेरेंट्स की तो आफत हो गई है पेरेंट्स की इतनी आफत हो गई है, डेली कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। और यार कोर्स कितना है केजी क्लास के बच्चों का, और मैं बताऊं उसका इतना कोर्स है इस टाइम पे। जैसे अभी उसने नर्सरी पास आउट किया है, तो अभी उसके 2 लेटर्स अभी स्टार्ट नहीं हुए थे। अभी नॉर्मली हिंदी में उसका, क्योंकि मेन ना हिंदी होता है, हिंदी में क्या हो रहा था उसका भी क ख ग ही खत्म हुआ था। और यहाँ पे मैंने अभी स्कूल उसका चेंज करवाया, और चेंज मैंने इसलिए करवाया इस ड्यूरेशन में। लास्ट ईयर जब मैं अपने यहाँ पे फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, तो मैं अप्रैल में शिफ्ट हुई थी, जनवरी में मेरा फाइनलाइज हो गया था कि मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं तब से स्कूल इसके लिए देखने लग गई थी कि अब मैं सीधे, क्योंकि प्ले वे में वो किसी और स्कूल में था, तो मैं चाह रही थी कि इसका मैं डायरेक्टली एक अच्छे स्कूल में करवा दूं जिससे 12th तक की मुझे फुर्सत हो जाए। लेकिन उस टाइम में मैंने सर्च किया ना, कोई स्कूल में सीट्स अवेलेबल नहीं थी।
और फिर मैंने स्कूल, सोसाइटी का स्कूल था शैमरॉक स्कूल, उसमें मैंने इसको डाल दिया। लेकिन वहाँ पे जो पैटर्न है ना, उसमें इस साल जब वो नर्सरी पास आउट किया तो मुझे ये पता चला कि वो LKG और UKG, और ये ध्यान ना मैंने एडमिशन के टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनका KG का पैटर्न कैसे होगा, LKG UKG डिवाइड होगा या KG एक साथ होगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, क्योंकि यार LKG UKG एक साल LKG में, एक साल UKG में, देन वो फर्स्ट में जाएगा, तो मुझे लग रहा था कि यार उसका बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मैंने ट्राई किया अदर स्कूल्स में, तो उसका फाइनली स्कूल में मैंने एडमिशन करवा दिया है इस साल। अप्रैल में कह रही हूँ, मैंने करवाया इसका एडमिशन मई के एंड में, यही जून में स्टार्टिंग में। तो उसका ऑलरेडी अब मार्च अप्रैल का तो सेशन नहीं उसका कंप्लीट हुआ, कोई क्लास नहीं हुई, उसने नहीं ली क्लासेस। तो अब जो उसका क्लास हो रहा है, उसका एक तो हॉलीडे होमवर्क भी साथ साथ चल रहा है, और अब जुलाई सेशन स्टार्ट हो गया है, तो असेसमेंट भी जुलाई स्टार्टिंग में ही असेसमेंट भी एक स्कूल वालों को लेना है। और पता है इतना ज्यादा कोर्स है ना, अब छोटे से बच्चे को, अभी वो 4.5 का है, अब मैं उसको कितना सिखाऊं मैं उसको कि वो जल्दी से बोलना सीख जाए, क्योंकि अब ना 2 अक्षर के शब्द को मिला के पढ़ना है। जैसे च लिखा है, खा लिखा है, तो 2 बच्चे को कंबाइन करना है, चक बोलना है, ऐसे करके। तो यार उसके लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है। और कल हिंदी का टास्क है, मुझे वो असेसमेंट है, टास्क कह रही हूँ, हिंदी का असेसमेंट है, मुझे नहीं लगता वो क्या करेगा, बताऊंगी वो कैसा परफॉर्मेंस करता है अपना। और ये अच्छा है कि 4 डेज का गैप दे रखा है, जिससे नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन मैं इजीली करवा पाती हूँ। और यार सब कुछ ना बहुत बच्चों के साथ ना बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ता है। मतलब आप ये सोचिए, जब आप बच्चों को पढ़ाते हो या बच्चों से डील करते हो ना, वहीं पे आपका पेशेंट लेवल चेक हो जाता है। कैसे छोटे क्लास के टीचर्स पढ़ाते होंगे ना। मैं B.Ed हूँ, लेकिन मैंने कभी छोटी क्लासेस को नहीं हैंडल किया है, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। लेकिन सच में जब मैं टीचिंग लाइन में थी, तो मैं जब जाके नीचे देखती थी ना, तो दूर से देखने में तो बड़ा मजा आता था बच्चों को, कि बच्चे इतने नॉटी हैं, बच्चे कोई कुछ कर रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है, कोई अपने आई कार्ड से मम्मा से बात करता था लेके, तो वो चीज ना एक्टिविटी अच्छी लगती थी। लेकिन जब वो टीचर पढ़ाती होगी, कितना पेशेंस रखती होगी यार। एक क्लास में स्ट्रेंथ भी होती है अच्छी खासी, 30 स्ट्रेंथ तो होती ही होती है। एनीवे, हेड्स ऑफ है उन टीचर्स को जो करते हैं, इतना बड़ा टास्क करते हैं। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी मैगी। मैगी एक्चुअली मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, और कल रात में मेरे बेबी ने सोने के टाइम पे ये बोला था कि मम्मा जब मैं कल उठूंगा माँ, तो आप मुझे मैगी बना के देना। तो काफी टाइम भी हो गया था, 1 महीना हो गया था उसने मैगी नहीं खाई है। मैं उसको देती नहीं हूँ जल्दी मैगी, आफ्टर 25 डेज के बाद ही मैं उसको मैगी देती हूँ, चाहे वो बीच में मांगे ही क्यों ना। अब तो खैर उसकी हैबिट में आ गया है कि इतनी जल्दी मुझे मैगी मिलेगी नहीं, तो वो मांगता ही नहीं है उस चीज को। और जो मैं मैगी देती हूँ ना, आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग अपने बच्चे को मैगी कैसे देते हो। मेरा मैगी बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। मैं बच्चे को मैगी डिफरेंट स्टाइल से, मैगी वही होती है बट थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ बनाने का तरीका। अगर आप लोग मुझसे मांगोगे कि मैगी का किस तरह से मैं अपने बच्चे को मैगी देती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या बड़े भी मैगी बहुत पसंद करते हैं, और बच्चे तो कुछ बच्चे होते हैं बहुत जल्दी मैगी खाते हैं, तो स्पेशली उन्हीं के लिए है कि मैगी का जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर देती हूँ। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना मैगी का स्टाइल कैसे मैं बनाती हूँ। अब मैं थोड़ा सा करूंगी आराम, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा थकी हुई हैं इस टाइम पे। मैं मॉर्निंग में जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड गए हैं आगरा, तो अब वो आएंगे सैटरडे को। जल्दी उठ के मैं फिर सो गई, लेकिन फिर उसके बाद मेरा ड्राई क्लीन वाला आ गया। मैंने AC कुल दिया था ड्राई क्लीन के लिए, वो वाले भैया आ गए। इंटरकॉम मेरा खराब हो रहा था, वो वाले भैया आ गए। और फिर कौन आया था, फिर भी एक और कोई आए थे, याद नहीं आ रहा। हाँ, कुरियर एक्चुअली मैंने मिंत्रा से शर्ट मंगवाई थी अपने हस्बैंड के लिए, तो वो शर्ट ना स्मॉल साइज आ गया था, तो उसको भी एक्सचेंज करने के लिए वो आ गए थे। और गार्ड वगैरह, मतलब सोसाइटी में क्या होता है, ऊपर फ्लैट्स में नहीं, फ्लोर में नहीं आने देते, तो आपको लॉबी में ही लगवा के जाना होता है। उस टाइम मेरा जो मन था, बेटा था, वो सो रहा था, तो फिर मैंने उनको फोन पे बोला कि अब मैं तो नीचे नहीं आ सकती हूँ, तो आप या तो ऊपर आ जाओ या तो गार्ड्स के हाथ तो भिजवा दो। हालांकि वो खुद ही ऊपर आ गए थे। यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इस कोरोना की वजह से ना, कोई भी कोरियर एक तो इतना डिले हो रहा है, और दूसरा ना लेने जाने के लिए मतलब दूसरे टावर में जाना पड़ता है, इतना चल के जाना पड़ता है। एनीवे, देखते हैं कब तक ये सब कंडीशन रहती है, कब तक ये ऐसे हालात रहते हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ इतना ही, यही मैं स्टॉप करती हूँ अपने ब्लॉग को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए।